सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से कितना जेन्युइन मौसम हो रहा है। देखो धूप कितनी ज़्यादा है भाई, कुछ जेन्युइन नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए हम लोग बाहर वीडियोज़ नहीं बनाते। आज भी 42 डिग्रीज टेम्परेचर है, बट आज अपने को 3-4 छोटे छोटे काम करने हैं, तो वीडियो हम बनाएंगे गाड़ी में। बट देखो मेन क्या है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जहाँ मर्जी से मिले, जैसा मर्जी मोड हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर यू। गाड़ी भाई सिक रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा इसके शीशे खोल के वेट कर रहे हैं जब तक ये ठंडी होगी, फिर बातचीत करेंगे। एनीवेज भाई, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी दैट वाज बेस्ड ऑन जो मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। एंड उस पर मैक्सिमम जो कमेंट्स थे वो इस पे थे कि भाई फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना पैसा हमें एग्जैक्टली दिखाना पड़ता है डाउन टू द लास्ट डॉलर। सो दिस वीडियो इज़ एब्सोल्युटली फॉर दोज पीपल जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर नॉट श्योर कि फाइनेंशियल जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं वो कहाँ से दिखाने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एक्चुअली में दिखा सकते हो, कितना आपको मिनिमम शो करना पड़ता है अगर आप सिंगल आ रहे हो या अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो, पार्टनर के साथ, या फिर अपने बच्चे के साथ आ रहे हो। तो इसमें ना डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो दिस वीडियो इज एक्जैक्टली गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन दैट कि आपके पास एक्जैक्टली कितना पैसा मिनिमम शो होना चाहिए ताकि भी आपका वीज़ा रिजेक्शन में कोई बाद में दिक्कत ना आए। वही सबसे पहले जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होती है, लाइक जो चेकिंग होती है, उसमें इतना कुछ खास फ़र्क नहीं आया है सिंस 2019। तो मेरे टाइम पे भी प्रोसीजर सेम था और आपके टाइम पे भी प्रोसीजर मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा। फ़र्क बस ये है कि जो रूल्स एंड स्ट्रिक्टनेस होती है ना वो टाइट कर दी गई है। तो बेसिकली ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा शो करना है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया उन्होंने एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने में। मेन दिक्कत यह है कि जो टाइप ऑफ चेकिंग होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है कि भाई सबसे पहली बेसिक बात कि भाई पैसा आपको दिखाना कितना होता है। तो भाई अगर आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको मिनिमम $21,041 दिखाने पड़ेंगे अपने बैंक में, विच इज़ बेसिकली पर ईयर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इस नंबर को। अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हो तो इसका डबल दिखाना पड़ेगा, 3 साल के लिए जा रहे हो तो इसका ट्रिपल दिखाना पड़ेगा। बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम अमाउंट जो आपको शो करना है। ये मैटर नहीं करता आप कैसे शो करोगे, आपकी सेविंग्स होंगी, एफडीज होंगी, डिपॉजिट्स होंगे, इनकम होगी, जो भी होगी, यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई एंड प्रूव देम कि भाई मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है पर ईयर अपने खर्चे निकालने के लिए। अब ये खर्चा देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका खर्चा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बट द गवर्नमेंट वांट्स कि इतना आपके पास बेयर मिनिमम हो ताकि आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, रहना, रेंट, ये सब सेल्फ केटर कर सको ईजिली। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी ट्यूशन फीस फुल में पे करनी पड़ेगी। और ये एग्जैक्टली सेम रहा है जब से मैं आया था 2020 में। उस टाइम सिनेरियो क्या था कि जैसे मेरे को अपनी पूरी फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ी थी इन फुल, उसकी रिसीप्ट आई थी, उसके बाद जाके वीज़ा प्रोसेसिंग चालू हुई थी। एंड 99% ऑफ द केसेस में आज भी यही सिनेरियो है कि आपको अपने पहले साल की फ़ीस पूरी पे करनी होती है, उसके बाद ही कई केसेस में सीओई आपको दिया जाता है एंड एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड भाई जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, ऑल दोज न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं अब्रॉड जाने का, भाई सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग एंड दिमाग ख़राब करने वाला स्ट्रेसफुल टास्क होता है भाई अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढना। क्योंकि हमें इंडियंस को क्या है ना, हमें सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें सारी यूटिलिटीज़ अम्यूनिटीज़ भी चाहिए, हमें कैंपस के पास भी घर चाहिए, हमें बजट फ्रेंडली भी चाहिए, हमें पूरी सेफ्टी भी चाहिए, मतलब सारे टिक मार्क अपने ना पूरे होने चाहिए। तो भाई इसके लिए आपका जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसके बारे में हम कई टाइम से बोलते हैं, दैट इज amberstudent.com। इनकी प्रेजेंस पहली बार तो भाई वर्ल्ड वाइड है, चाहे आप यूके जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, मोस्ट ऑफ द सिटीज हैव देयर अकोमोडेशन प्रेजेंट राइट देयर। 250 से ज़्यादा सिटीज में प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग सिटीज लाइक सिडनी एंड मेलबर्न जो स्टूडेंट्स का हब होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई अगर आपको इन सब स्ट्रेस से दूर रहना है, ठीक है, और आपको एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए, मेक श्योर यू गो टू amberstudent.com। और भाई लास्ट ईयर एम्बर ने एक बहुत ही जेन्युइन प्रोग्राम रन किया था, जेन्युइन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें 15,000 तक की स्कॉलरशिप दी गई थी। तो वो इस साल भाई वापस आ रहा है एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही प्यारा सा लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, अपनी प्रॉपर्टी ब्राउज करो, रजिस्टर कर लो और इस लिंक के थ्रू परचेज कर लो। भाई मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, स्पेशली फॉर अकोमोडेशन, क्योंकि देखो यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस रहता है, तो उसमें से अपना एक स्ट्रेस कम करो, चूज amberstudent.com जस्ट लाइक मी, और भाई थोड़ा ना चिल होकर जियो, टेंशन फ्री जियो। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो या फिर आपके पास कोई डिपेंडेंट है, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, तो अगर आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हो तो आपको उनका एक्स्ट्रा $7,362 शो करना पड़ेगा पर ईयर का खर्चा, एंड दिस इज ऑन टॉप ऑफ योर ओन एक्सपेंस। तो जो हमने शुरू में बताया था कि आपको 21,000 समथिंग दिखाना पड़ता है, वो सिर्फ आपका है। अगर आपकी वाइफ और हस्बैंड साथ में आते हैं तो आप उसमें $7,362 और ऐड कर लो, ये आपका पर ईयर खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट वालों को टू हैव अ सक्सेसफुल चांस कि यार आपका वीज़ा आ जाए। थर्ड सिनेरियो में क्या है कि आपकी वाइफ भी है, आपके हस्बैंड भी है, पार्टनर भी है, एंड यू ऑल्सो हैव अ चाइल्ड। पर चाइल्ड की बात हो रही है, एक चाइल्ड की बात करते हैं,
तो अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट है जिसके साथ आप आना चाह रहे हो, तो उसका एक्स्ट्रा $3,152 आपको शो करना पड़ेगा पर ईयर इन एक्सपेंस। तो अगर आप सारे सिनेरियो को लेकर चलो तो आप अपना दिखाओगे, अपनी वाइफ/हस्बैंड का दिखाओगे एंड अपने बच्चे का दिखाओगे, तो टोटल जो कॉस्ट आती है दिस इज गोइंग टू बी रफली बिटवीन $34,000 to $35,000 पर ईयर। ये जो पर ईयर मैं बार बार इस पर एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार आपने एक बार पैसा दिखा दिया एंड दैट्स डन, उसके बाद को दिखाने की जरूरत नहीं है। बट आप अगर 3 साल का वीज़ा अगर आपको मिल रहा है तो आपको 3 साल के लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत क्रिटिकल पॉइंट आता है कि भाई पैसा कैसे दिखाएं। कई लोग कहते हैं हमारे पास सिर्फ कैश है, कई लोग कहते हैं हमारे पास करोड़ों का कैश पड़ा है बट वो लीगल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खासकर पीपल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाना है वो है कि आपके पास जो भी पैसा है दैट इज़ एब्सोल्युटली वाइट। ये मतलब ये एक बॉटम लाइन है, बेंच मार्क है कि जो भी आप इनकम दिखा रहे हो वो लीगल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी चेकिंग गवर्नमेंट किस तरह से करती है भाई, आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया, बट जितने भी लोगों से मैं टकराया हूँ भाई वो मोस्टली अपने लीगल इनकम में दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो एविडेंस आप दिखा सकते हो दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट्स। इसमें आपका सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, चेकिंग अकाउंट भी हो सकता है, जो भी जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं उसकी स्टेटमेंट आती ही आती है। ऑस्ट्रेलिया में वीकली आती है, इंडिया में मंथली आती है, और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें आपकी स्टेटमेंट तो आती है भाई। मतलब अगर नहीं भी आती तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करके स्टेटमेंट मांग सकते हो, दैट शुडंट बी अ बिग प्रॉब्लम। उसके बाद आप दिखा सकते हो नेक्स्ट एविडेंस के तौर पे कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है। अगर आप एक टीनेजर हो या फिर एक यंग स्टूडेंट हो तो नेचुरली हो सकता है कि आपकी जो खुद की इनकम है वो इतनी ज़्यादा ना हो, तो देन इन दैट सिनेरियो यू कैन ऑफ कोर्स शो योर पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का दिखा सकते हो। जो भी बंदा जहाँ से भी पैसा लेके आ रहा है वो आप दिखा सकते हो एज लॉन्ग एज वो लीगल इनकम है। अगेन पॉइंट घूम के वहीं आता है, अब जिस मर्जी से पैसा लो, कोई भी रिश्तेदार हो आपका, बट इट हैज़ टू बी अ लीगल इनकम। अगेन आप नेक्स्ट प्रूफ ऑफ इनकम्स में आप दिखा सकते हो कि अगर आपके पास कोई फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स हैं या आपके पास कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, आप वो दिखा सकते हो। जहाँ से भी जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटा सोर्स है बड़ा सोर्स है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम आप उसको शो कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट इट्स लीगल। इसके बाद भाई फंड्स दिखाने के लिए बेस्ट तो मैं बोलूँगा भाई स्कॉलरशिप बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अब तो। मतलब इंडिया में भी बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज आपको स्कॉलरशिप देने लगी हैं। ऑफ कोर्स वो इट्स नॉट गोना बी ह्यूज, इट्स नॉट गोना बी लाइक 30 or 40%, बट हमारे टाइम पे हमें मिली थी 25% स्कॉलरशिप। तो अगर आज की डेट में भी अगर आपको 15 से 20% की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, डॉलर को कन्वर्ट करो जरा रुपए में और देखो कि आप एक्चुअली में कितने पैसे सेव कर सकते हो बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज। देन हम बात करते हैं टर्शरी फाइनेंशियल सपोर्ट की। मान लो आपके पास मेजर चंक ऑफ योर जो भी आपको अपने एक्सपेंस दिखाना है वो आपके पास है, बट आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 or 15%, और अगर आपके पास कोई भी लोन लेने की सुविधा नहीं है तो आप दिखा सकते हो कि यार मैंने इससे पैसे लिए हैं, एंड दैट विल बी नोन एज योर टर्शरी सपोर्ट। बट ये याद रखना कि टर्शरी फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी मेजोरिटी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि आप 80% पैसा कहीं और से ला रहे हो और अपना सिर्फ 20% यूज़ कर रहे हो। यू नो एग्जैक्टली लाइक बैंक लोन्स। बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो वो आपको 80-85% तक ही देंगे, कुछ डिपॉजिट आपका खुद भी होना चाहिए। इसमें उल्टा बस ये है कि मैक्सिमम डिपॉजिट आपका होना चाहिए, एंड देन यू कैन फर्दर शो कि यार इस पैसे को मैच करने के लिए मैं थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा हूँ फ्रॉम टर्शरी सोर्सेज। देन भाई मेरा पर्सनल फेवरेट और जो मैक्सिमम लोगों को यूज़ करना चाहिए मेरी नज़रों में, दैट इज़ योर एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन्स पे हमने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इफ़ यू हैवंट चेक दैट आउट मेक श्योर चेक दैट आउट। उसमें हमने बताया है कि एजुकेशन लोन किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, किस तरह से आप एजुकेशन लोन सोर्स कर सकते हो, क्या उसमें एडवांटेजेस होते हैं कंपेयर टू यू नो मेनी अदर टाइप ऑफ लोन्स। आपका इंटरेस्ट कम होता है, रीपेमेंट पीरियड ज़्यादा होता है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर आपको फंड शो करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, या अगर आप एक बहुत लैविश लाइफ नहीं जीते, आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो एजुकेशन लोन इज़ डेफिनेटली द वे टू गो फॉर। उसके बाद भाई एक हॉट पॉइंट बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप मान लो कि आपने सारे पैसे शो कर भी दिए बाय हुक और बाय क्रुक, वो गारंटी नहीं करता कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब आप पूछोगे क्यों? जेन्युइन क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि आपकी इनकम में स्टेबिलिटी कितनी है। इस वर्ड को माइंड में डाल लो, इनकम स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट यू हैव। कोई बंदा अगर 3 या 5 करोड़ भी साल का कमा रहा है, बट अगर वो स्टेबल नहीं है तो चांसेस आर कि उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, रादर देन समवन हु इज अर्निंग 50 to 60,000 रुपीज़ ओनली पर मंथ, बट उसकी जो इनकम है वो स्टेबल होगी। क्योंकि देखो रिसेंटली एशियन कंट्री से जितने भी लोग आए हैं उसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। लोग पैसा दिखा देते हैं, बट वो पैसा पहली बात तो एथिकल वे से नहीं कमाया गया होता, लीगल नहीं होता, या फिर सडनली आपने किसी से पैसे ले लिए और आपने दिखा दिया, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग वो बन जाता है। क्योंकि मान लो यार आपके फादर या मदर जो भी हैं, अगर वो सिर्फ
20 लाख पर एनम कमाते हैं, और आपने सडनली कैश का इनफ्लो दिखा दिया 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का, तो नेचुरल सी बात है भाई, किसी को भी शक जाएगा कि यार जब इनकी इनकम इतनी नहीं है तो सडन ये जो इन्फ्लक्स आया कैश का वो कहाँ से आया। इस केसेस के वजह से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर वीज़ा कैंसिल हुए थे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो रीज़न ये नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, रीज़न ये था कि पैसा जो था वो एथिकल वे से नहीं कमाया गया था एंड उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी। मतलब हमारे मोमेंट वे में कहते हैं ना कि पैसा भले ही कम कमाओ बट स्टेबल कमाना, तो ये एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और एजेंट्स आपको नहीं बताएंगे कि यार ये माइंड में रखना। तो मेरे हिसाब से भाई गोल्डन टिप ये है कि डोंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर बैंक अमाउंट, क्योंकि देखो पैसा इतना ही बेयर मिनिमम भी दिखाओगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वो पैसा स्टेबल होना चाहिए, कि ऐसा ना लगे यार उनको कि यार इसकी स्टेबिलिटी है नहीं तो क्या पता जैसे ऑस्ट्रेलिया जाए इसकी इनकम कम होगी, स्टेबल नहीं होगी, एंड वो आप बर्डन बन जाओगे गवर्नमेंट पे। दैट्स एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो, तो ये ज़रूर बहुत याद रखना। इसके बाद भाई एक गोल्डन टिप है, दिस डजंट अप्लाई टू ऑल द कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक पोर्टफोलियो में डाल रखी हैं विच आर नोन एज स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसेसिंग। अगर आप सर्च करोगे गूगल या इवन ऑन ChatGPT, इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जिसमें शायद आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दिखानी ही ना पड़े। अब ऑब्वियस सी बात है साउथ एशियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ इस कैटेगरी में नहीं आती, कुछ होंगी, बट इंडिया ऑफ कोर्स इज़ नॉट इन दैट लिस्ट। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, क्योंकि देखो हमारी कंट्रीज़ ना लेवल 2 लेवल 3 में माना जाता है, मतलब इट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो उसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमेशा दिखाई जाएगी। बट अगर कोई व्यूअर्स हैं नॉट फ्रॉम दोज कंट्री, यार अगर आप दुबई से हो फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्रॉम द एमिरेट्स और यू आर फ्रॉम द US और यू आर फ्रॉम चाइना, उस केस में कुछ कंट्रीज इस लिस्ट में ऐसी डली गई हैं जिसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दिखानी ही नहीं होती फॉर द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। तो मेक श्योर कि आप उस लिस्ट को चेक करना, एंड मे बी इफ अ कंट्री फॉल्स इन दैट लिस्ट आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट भाई इतना ही था, क्योंकि अभी थोड़े बहुत अपने काम करने हैं, तो आई होप दिस मेड यू क्लियर कि यार आपको कितना पैसा दिखाना होता है, किस सोर्सेज से आप पैसा दिखा सकते हो, एंड स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलूँगा कि भाई पैसा ज़्यादा करने के पीछे मत भागना, जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपकी इनकम है, इवन इफ इट्स 50,000 रुपीज़ पर मंथ, मेक श्योर इट्स एब्सोल्युटली स्टेबल। आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए, 3 या 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, जो भी है, मतलब वाइट में रखो यार। जितना फॉल्स चीज़ें करने की उसमें जाओगे ना, जितना आप झूठ बोलने के उसमें जाओगे, वो एक ना एक दिन, आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद भाई आपका वो ना फूटने वाला है। तो मेक श्योर कि ये जो सारे पॉइंट्स, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो, मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट्स। एंड आजकल भाई मैक्सिमम कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट डन इट सो फार, एंड आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।